नमस्कार दोस्तों, स्टोरी हाउस 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हो चुका हूँ एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर। दोस्तों, आज की घटना या फिर जो कहानी है महेश नाम के लड़के के साथ घटी थी, जो मुंबई महाराष्ट्र का रहने वाला था। महेश के साथ जब यह घटना घटी तो महेश को विश्वास हो गया कि दुनिया में हर चीज़ है। महेश एक ऐसा लड़का था, ना ही भगवान, ना ही भूत प्रेत, ना ही पिशाच, ना ही देवताओं का मानता था। लेकिन महेश के साथ जब यह घटना घटी तो महेश को हर चीज पर विश्वास हो गया था कि दुनिया में हर चीज है। आखिरकार महेश के साथ क्या घटना घटी थी, ये मैं आपको कहानी में बताऊंगा। तो जल्दी से आप अपने कानों में ईयरफोन लगाएं और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी महेश नाम के लड़के की है, जो कि मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा थे। वो अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था और हमेशा अपने मम्मी पापा के लिए मेहनत किया करता था। उसे केवल दो ही चीज़ों से मतलब था, या फिर जॉब करना या फिर अपनी कॉलेज की पढ़ाई करना, और तीसरा सबसे बड़ा काम अपने मम्मी पापा को खुश रखना, चाहे उसे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। महेश ये सब कुछ किया करता था और महेश का सबसे पहला काम था सुबह 9 बजे तैयार होके जाना। सबसे पहले कॉलेज जाना, कॉलेज में 3 बजे तक पढ़ाई करना। 3 बजे तक महेश पढ़ाई करता। उसके बाद कॉलेज से परमिशन लेके वो जो जॉब करता था उस जगह जाता था। कोई शॉप थी मेडिकल की, वहाँ पर वो जॉब किया करता था। तो जैसे ही 3 बजे वहाँ से निकलता कॉलेज से, तो सीधा तुरंत मेडिकल स्टोर पर जाता जहाँ पर वो जॉब करता, और वहीं पर अपना सामान वामान बेचता, जो भी दवाई का था दवाई चीज़ें बेचता। और ये सब महेश के लिए नॉर्मली हो रहा था। महेश के केवल दो ही सपने थे, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करना और मम्मी पापा को खुश रखना। महेश ये सब कुछ सोच रहा था और महेश इसके लिए मेहनत भी करता था। सुबह 9 बजे जैसे ही कॉलेज पहुंचता, 3 बजे तक कॉलेज खत्म, फिर 3 से 9 सवा 9 बजे तक अपने मेडिकल स्टोर पर टाइम बिताता था। वहीं पर सेल वेल करता था, जो मेडिसिन होते हैं, जो भी ग्राहक उराक आते हैं उनको देता था। ये सब उसका कार्य था और महेश डेली से ही करता जा रहा था। 1 से 1.5 महीने हो चुके थे और ये जो सारे काम थे, महेश जो भी घर से कॉलेज तक अपनी साइकिल पर जाता और कॉलेज से साइकिल से लेकर अपनी शॉप तक साइकिल ले जाता। साइकिल पर ही अपना सारा काम क्या करता था और फिर शॉप से वापस साइकिल से ही अपने घर जाता था। तो होता कुछ ऐसे है, महेश को जॉब करते करते 1.5 महीना बीत चुका था, क्योंकि आसपास का जो इलाका था, जो पड़ोसी थे, उन्हें पता चल चुका था कि महेश जॉब पर जाता है और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा है। पड़ोस वालों को जब ये बातें पता चली तो पड़ोस में घिन हो गई एक प्रकार से। जैसे सभी अपने बच्चों को डांटने लगे कि महेश को देखो कैसे जॉब कर रहा है और अपना कॉलेज चला रहा है, कुछ समझो, कुछ सीखो उससे, महेश से, या फिर कुछ करो। ये सब जो पड़ोसी थे अपने बच्चों को ताना देने लगे थे और महेश को ये सब करते हुए 1.5 महीना बीत चुका था। और ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। महेश भी काफ़ी खुश था, क्योंकि जो उसकी घर का बैकग्राउंड था, जो स्थिति थी, वो धीरे धीरे सुधर रही थी। महेश जो था 6 से 7 घंटे मेडिकल स्टोर पर काम किया करता था। अपने जो स्टोर प्रोडक्ट्स जो भी आते मेडिकल के, वो दिया करता था ग्राहकों को। ये उसका काम था। और महेश का सबसे पहला काम कॉलेज से शॉप, शॉप से वापस कॉलेज, फिर घर, ऐसे महेश करता रहता था। कॉलेज में कभी कभी वो वापस आता था, कभी जैसे कि 3 बजे गया, 6 बजे वापस आना, कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाई हो तो उसको नोट करना, ये सब महेश की आदत थी। तो ऐसे महेश दिन ब दिन चलता जा रहा था। 1.5 से 2 महीने बीत चुके थे और ये बात पड़ोस में भी पता चल चुकी थी कि महेश जॉब कर रहा है। और थोड़ा सा समय बीता। फिर एक दिन महेश जैसे ही अपनी जॉब करके, पहले कॉलेज ख़त्म करके फिर अपनी जॉब जो भी मेडिकल स्टोर पर जाता था, 9:15 9:30 बजे के करीब घर आ रहा था। तभी रास्ते में एक अंकल उसे मिलते हैं, घर से करीबन 100 मीटर दूरी, और वो महेश से बात करते हैं। और महेश, मैं जैसा आपको बता दूं, महेश भूत प्रेत भगवान देवताओं में कुछ विश्वास नहीं रखता था। वहाँ पर उसे एक अंकल मिलते हैं और वो महेश से बात करते हैं। कहते हैं, बेटा इतनी रात को कहाँ से आ रहा हो? तो वो कहता है कि अंकल मैं तो रोज़ ही यहीं से आता हूँ, मैं जॉब करता हूँ और साथ साथ पढ़ाई चल रही है। तो अंकल कहते हैं कि बेटा तुझे डर नहीं लगता इस रास्ते से आने से? तो महेश कहता है, डर किस बात का अंकल, अपना ही तो घर है, अपना ही रास्ता है। तो अंकल कहता है, चल ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। क्योंकि जिस रास्ते से महेश आता था, जो कॉलेज से मेडिकल स्टोर से, जब उसका घर 6 से 7 किलोमीटर पड़ता था, तो वो साइकिल से ही पैदल घर आता था।
तो जैसे वो घर आता था, घर से 2 किलोमीटर पहले एक छोटा सा सुनसान सा रास्ता था, जो कि 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक फैला हुआ था। तो महेश उससे कंटिन्यू साइकिल पर आता था और घर जाता था। जिस दिन महेश को वो अंकल मिले, उस दिन के बाद महेश को थोड़ा सा अटपटा लगा, लेकिन उसने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रोज की तरह वो अपनी जॉब करता रहा। धीरे धीरे 5 से 6 महीने बीत गए थे। फिर आता है दिवाली का समय, और दिवाली के समय आपको भी पता है दोस्तों, घरों में साफ सफाई या फिर जो भी बेजुबान चीज़ें हैं, एक प्रकार से जो काम की ना हो उसे इकट्ठा करना, और बाहर जो आता है अपना लेने कोड़े वाला, जो भी लोहे वाला, उन्हें दे देना। तो ऐसे ही जहाँ पर महेश काम करता था मेडिकल स्टोर पर, वहाँ पर साफ सफाई चल रही थी, और वहाँ पर ऐसा होता था हर दिवाली पर घर को सजाया जाता था। जो मेडिकल स्टोर है उसको अच्छी तरह सजाया जाता था, और उसमें जो भी कचरा, जो भी बिना काम की चीज़ें थी, उन्हें बाहर निकालने का काम होता था। और उस समय महेश को लेट हो गए, करीबन 10 सवा 10 बजे का समय हो चुका था। और महेश कहता है ठीक है सर, मैं अब चलता हूँ अंकल, जो भी है। महेश वहाँ से अपनी साइकिल लेकर निकलता है। जैसे वो रास्ते पर आ रहा था, 3 किलोमीटर उसने पार कर लिया था। जैसे ही वो सुनसान सा रास्ता शुरू हुआ, महेश अपनी साइकिल कंटिन्यू चला रहा था, और महेश ने अपना फ़ोन, जो साइकिल का मेन हैंडल ऐसे आगे होता है ना, उसमें रख दिया था लाइट के लिए, ताकि घोर अंधेरा भी हो चुका था, दिवाली का समय था, और ठंड भी थोड़ी थोड़ी शुरू ही हो चुकी थी। तो महेश ऐसे लाइट ऑन करके अपना उस रास्ते से जा रहा था। शुरुआत से ही ऐसे निकला था, तो जा रहा था तो 1.5 किलोमीटर जो रास्ता आता है, जो मैंने आपको बताया सुनसान सा रास्ता, जैसे जैसे महेश साइकिल के पैडल मार रहा था, वो साइकिल थी पीछे से भारी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था महेश को शायद पीछे कुछ ना कुछ तो रखा है, और महेश जितना भी जोर लगा रहा था, साइकिल बिल्कुल ही खिसकने का नाम नहीं ले रही थी, बिल्कुल ऐसे धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। महेश ने सोचा कि यार क्या बात हो गई, आज साइकिल भी सही नहीं चल रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो महेश जैसे ही चल रहा था, जब उसने 200 मीटर पार किया, तो उसे एक औरत सी दिखाई दी, जो कि घूंघट करे हुए थी यहाँ तक के, और वो ऐसे होठ होठ दिख रहे थे उसके, और वो हंस रही थी अजीब तरह से। महेश को लगा कि इतनी रात को ये औरत यहाँ पर क्या कर रही है, और समय भी काफ़ी हो चुका है। महेश बुलाता है, हेलो कोई है इधर, क्या बात हो गई, आप यहाँ क्या कर रही हो। महेश ये सब कुछ कहता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुन रही थी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। फिर एकदम से वो रोने लगी। अब महेश थोड़ा सा घबरा गया, कि उसे लगा कि अब तो हंस रही थी, अचानक से रोने कैसे लगी। महेश उतरता है और उस औरत के पास जाता है, उस औरत से बातें करता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो, यह सब कैसे हुआ। तो औरत कुछ भी नहीं कहती, चुपचाप ऐसे ही खड़ी रही। और थोड़ी देर बाद महेश की साइकिल की जो रिंग है, घंटी बजती है। जैसे महेश साइकिल की तरफ पलट कर देखते हैं, वो जो औरत थी गायब हो चुकी थी। महेश को थोड़ा डर लगा कि यार ये कैसे हो सकता है। महेश के शरीर में पूरे थनथनी सी आ गई एकदम से, कि यार ये अचानक से गायब कहीं हो गई। और महेश चुपचाप साइकिल चलाता रहा। उस साइकिल जो थी उसका वजन कंटिन्यू बढ़ता जा रहा था। उस साइकिल का जो चक्का था, अगला पहिया बिल्कुल जाम हो चुका था। महेश को अब थोड़ा सा डर लगने लगा था, क्योंकि उसके साथ ये घटना पहली बार हो रही थी। नई इन चीज़ों में वो विश्वास करता था। महेश अपनी साइकिल से उतरता है और अपने चक्के को देखता है। जैसे वो अपने चक्के को देखता है, जो ब्रेक होते हैं, जो आगे वाले छोटे छोटे टुडकड़े कहते हैं हमारी भाषा में, आपकी भाषा में ब्रेक ही लगा लो, वो जो होते हैं, मैं हरियाणा तो हूँ दोस्त, तो ऐसे वो टुडकने होते हैं, तो वो बिल्कुल टायर के चिपके हुए थे ऐसे कि मतलब वो टायर जो था खिसक ही नहीं रहा था। महेश ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो एकदम से अलग नहीं रहे, टायर से जो है बिल्कुल चिपके रहे, बिल्कुल थोड़े से अलग हुए। तो महेश ने अपनी साइकिल पर जोर देना फिर से चालू किया। अब कैसे न कैसे पैडल मार 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 के आगे निकलता गया। जब वो रास्ता 300-400 मीटर का रह गया, 700 मीटर महेश ने पार कर दिया, तो वो जो साइकिल थी बिल्कुल पूरी तरह से जाम हो गई थी, न ही हिलने का नाम ले रही थी। महेश को वही औरत उसी समय फिर से साइकिल के पास दिखती है और कहती है कि मैं तुझे छोड़ के आऊँ बाहर। ये जब महेश को कहती है, महेश वहीं पर बेहोश। महेश काफी डर गया। रात के करीबन 1 बजे महेश की आंखें खुलती है। वही सुनसान सा रोड, वही औरत, वही लेडी उसके सामने खड़ी थी। अब महेश काफी डर चुका था। जब वो पीछे के रास्ते से भागने लगा, फिर एक ट्रक ड्राइवर पीछे से आता है और महेश इतना डरा हुआ था, ट्रक के आगे बिल्कुल खड़ा हो जाता है और ऐसे हाथ खड़ा करके ऐसे जोड़ने लगता है, मुझे बचा लो। और महेश हनुमान चालीसा भी पढ़ता है, अटक अटक के, उसे याद नहीं थी, क्योंकि वो डर इतना चल चुका था कि वो भयभीत हो गया, भय लगने लगा और वो सही से पढ़ भी नहीं पा रहा था, ना ही बोल पा रहा था, बिल्कुल अनबन होने लगी थी।
तभी जैसे ही वो अंकल आए ट्रक के आगे खड़ा हो गया महेश, और जब तक ट्रक नहीं गया तब तक वो वहीं खड़ा रहा। जैसे ही अंकल ट्रक से नीचे उतरे महेश को कहा, बेटा ऐसे क्या कर रहे हो, तुम हटो यहाँ से, या फिर ट्रक में आओ, बात क्या है ये बताओ। महेश जैसे ही ट्रक में चढ़ता है और अंकल को सारी बातें बताता है कि अंकल ऐसे ऐसे मैं जॉब करता हूँ और मेरे साथ ऐसी घटना हुई है इस सड़क पर कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं 2-2 घंटे बेहोश हुआ और अभी अभी मुझे होश आया। अंकल कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं। तो जिस रास्ते से महेश का घर पड़ता है ऐसे महेश का घर पड़ता है, तो ऐसे वो ट्रक ड्राइवर वाला जाना था। तो ट्रक ड्राइवर जो था बहुत ही सेंसिटिव बंदा था, जो भी कहो आप। वो उसकी महेश की साइकिल उठाता है और उसके जो चक्कों के आगे ब्रेक जो टुनकने चिपके हुए थे उसे अलग करता है और साइकिल की महेश को अपने ट्रक में रखता है। और वहाँ पर जो रास्ता आता है, जैसे रास्ता आता है महेश वहाँ पर उतरता है और रोता हुआ उतरता है और अपनी साइकिल निकाल के दे देते हैं अंकल उसको, जो महेश की थी। और महेश का घर 500 मीटर दूर था और जो अंकल थे ट्रक से महेश को उतार कर आराम से समझाकर अपने रास्ते जा चुके थे और महेश का घर 500 मीटर दूर। महेश काफ़ी डरा हुआ था और साइकिल पर बैठा और चुपचाप रोता हुआ साइकिल को तेज चलाते हुए अपने घर पर पहुंच गया। जैसे अपने घर में पहुंचा, अपनी मम्मी का गेट खोला मम्मी ने, वो मम्मी के कमरे में गया और मम्मी के कमरे में वहीं पर चुपचाप सो गया। और सुबह कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही सुबह शुरुआत हुई, सुबह कुछ भी नहीं हुआ खास तो, लेकिन जब महेश को होश आया सुबह, तो उसकी मम्मी ने बताया कि बेटा तू पूरी रात से ऐसे ही भूचा पड़ा है, पानी वानी मार लिया, एकदम से बेहोश, नहीं कुछ बोल रहा है, बस रो रहा है। महेश की माँ सब कुछ बताती है। महेश तभी अपनी कहानी बताता है कि मम्मी ऐसे ऐसे मैं जॉब से जब निकला तो मेरे साथ ये घटना घटी, मेरे साथ जब कुछ ये हुआ तो मैं काफ़ी डर गया। और अपनी मम्मी को महेश सब कुछ बताता है और कहता है कि एक अंकल ट्रक ड्राइवर ने मुझे यहाँ घर तक छोड़ा, तभी मैं यहाँ तक पहुँचा। तो उसकी मम्मी जो थी उसने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा कि बेटा जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे घर की स्थिति कैसी भी हो, कैसे न कैसे काम चल जाएगा, लेकिन तू ये जॉब मत कर, बस अपनी कॉलेज तक की पढ़ाई कर और चुपचाप खा रहा। ये महेश की माँ ने कहा। महेश ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा ठीक है माँ, अब मैं बस पढ़ाई ही करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। महेश एक ऐसा लड़का था जो किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उसके साथ ये घटना घटी महेश को हर चीज़ पर विश्वास हो चुका था कि भगवान भी है, प्रेत भी है, आत्मा भी है, पिशाच भी है। और महेश आज भी उस रात को याद करता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो महेश के साथ घटी थी। तो कमेंट सेशन में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड।